Hello students, I am Arun Gupta and I teach all subjects up to 10th. But today I will give you a lecture on power sharing, chapter of political science, chapter 1, class 10th. So let's begin with it. अब सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है? According to Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, for the people and by the people. यानी कि सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसको चलाते हैं। अब डेमोक्रेसी में सरकार के हाथ में सारी पावर्स नहीं होती, इसीलिए पावर को शेयर किया गया है। तो ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग दो तरह से होती है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो पहले हम हॉरिजेंटल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे। तो इट हैज़ 3 organs in it. तो देर आर 3 organs इन हॉरिजेंटल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उन 3 organs के नाम हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो लेजिस्लेचर लॉज बनाता है देश में रहने वाले लोगों के लिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव इन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि लागू करता है। क्योंकि खाली लॉज बनाकर उनको रख दिया साइड में तो कोई फ़ायदा नहीं, टिल दे आर इम्प्लीमेंटेड। जब तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो दे आर यूजलेस। अब तीसरा और आखिरी लेवल इसका होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है इट इंटरप्रीट्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये इंटरप्रीट करता है, आप समझ सकते हैं कि निरीक्षण करता है, एक तरह का देखभाल करता है कि ये लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, आर दे वेलफेयर फॉर द सिटीजन्स, क्या वो जनता की भलाई के लिए भी हैं या नहीं है। तो जुडिशरीज के पास इतनी पावर होती है कि अगर उनको लगता है कि ये लॉ जनता के लिए सही नहीं है तो वो उसको एकदम से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि वो लॉ बेकार हो जाता है। तो ये 3 ऑर्गन्स थे हॉरिजेंटल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब सवाल ये उठता है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, यानी कि हमें क्यों चाहिए पावर शेयरिंग। इसके 2 कारण हैं पावर शेयरिंग के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 कारण कौन कौन से होते हैं। इस पर बेस्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 2 रीजन्स फॉर विच पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी। तो पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न यानी कि समझदारी भरा कारण, समझदारी से रिलेटेड। प्रूडेंशियल रीज़न का कारण ये होता है कि इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। यानी कि समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, इनमें झगड़ा ना बढ़े, और जो गरीब या अमीर लोग हैं इनमें झगड़ा ना बढ़े, इसलिए ये लॉस बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है। तो प्रूडेंशियल रीज़न को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक लाइन में इंग्लिश में। सो प्रूडेंशियल रीज़न इज़ टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। अब दूसरा रीज़न है मोरल रीज़न। तो इसका कारण ये है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी और फिर लोगों पर जुल्म कर सकती है और खर्चा अपनी मर्जी से करेगी। तो मोरल रीज़न में क्या लिखेंगे? पावर शेयरिंग इज़ ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर बेटर कस्टम्स, यानी कि सभी के रीति रिवाज जो कस्टम्स हैं वो ठीक से चलते रहें। तो ये थे मोरल रीजंस। तो इससे पहले मैंने आपको हॉरिजेंटल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पावर शेयरिंग में। अब बात करते हैं दूसरे तरह के पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, पावर शेयरिंग की, वो है वर्टिकल पावर डिवीज़न। वर्टिकल पावर डिवीज़न में आप देखते हो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये इन तीनों में डिवीज़न होता है पावर का। नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं उसको, तो इसके पास अपनी पावर्स होती हैं अलग से। स्टेट गवर्नमेंट
के पास भी कुछ अपनी पावर्स होती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दी जाती हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ निर्णय ले सकें। तो ये था वर्टिकल पावर डिवीज़न। अच्छा, अब इन तीनों वर्टिकल जो हमने देखे, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल, इनमें डिस्प्यूट ना हो